Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are good. So students, in last class we have completed the exercise 3.5 and today we are going to solve the problems from the exercise 3.7 and the exercise 3.6. We are not going to solve any problem from the exercise 3.6. We are going to skip this exercise 3.6. ओके सो एग्ज़ाम में भी एक्सरसाइज 3.6 के कोई न्यूमेरिकल्स कोई प्रॉब्लम्स पूछे नहीं जाएंगे. दिस एक्सरसाइज वोंट बी इंक्लूडेड इन योर मैथ सिलेबस. ओके, ये जो एक्सरसाइज है 3.6 ये हम सिलेबस में नहीं डाल रहे, तो आपको इसको करने की ज़रूरत है नहीं. सो डायरेक्टली वी विल जंप टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज़ एक्सरसाइज 3.7. ओके, so basically in exercise 3.7 we are going to solve the problems which are based on the properties of subtraction and also there will be few problems in which we have to do addition and subtraction together. तो जब भी addition और subtraction एक साथ करनी होती है तो वो कैसे solve करते हैं, ऐसे problems कैसे solve करते हैं जिनमें हमें addition भी करना है और subtraction भी करना है, ये आज हम सीखेंगे. और फिर हम सीखेंगे properties of सब्ट्रैक्शन. जैसे हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन सीखे थे वैसे ही प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्ट्रैक्शन सीखेंगे. ओके, तो पहले एग्जांपल एक्सरसाइज 3.7 के एग्जांपल्स सॉल्व करने से पहले हम ये दो चीज़ें सीख लेते हैं. ओके, सो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन टुगेदर. फॉर एग्जांपल, फाइंड 134 माइनस 79 प्लस 286. सो ये जो न्यूमेरिकल है, ये जो प्रॉब्लम है, इसमें आपने देखा होगा 3 नंबर्स है. पहले तो हमें 134 माइनस 79 करना है, मतलब वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 79 फ्रॉम 134. फिर जो सब्ट्रैक्शन का डिफरेंस आएगा उसमें से जो सब्ट्रैक्शन का डिफरेंस आएगा उसमें हमें कितना ऐड करना है, 286. सो 286 इन दोनों के सब्ट्रैक्शन का जो डिफरेंस आएगा उसमें ऐड करना है. तो दिस इज़ वे वी आर गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स इन विच वी हैव टू डू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन टुगेदर. ठीक है, सो पहले स्टेप में क्या करेंगे हम. इन फर्स्ट स्टेप यहाँ पे क्या है, फर्स्ट स्टेप 134 माइनस 79 है ना. सो फर्स्ट स्टेप में हम वही करेंगे, 134 माइनस 79 एंड आफ्टर सब्ट्रैक्शन वी हैव गॉट द डिफरेंस विच इज़ इक्वल टू 55 है ना. सो ये जो 55 है, अब ये 55 प्लस 286 करना है. ठीक है, ये जो डिफरेंस आ गया उसमें अब ऐड करेंगे हम 286. सो 55 प्लस 286 एंड द एडिशन सम विल बी 341. ठीक है, देयरफॉर ये दोनों स्टेप्स हो गई. अब आपको फाइनल आंसर मिल गया है 341. तभी यहाँ पे ये जो 3 डॉट्स है इनका मतलब होता है देयरफॉर. मतलब ये जो स्टेटमेंट है, इट वी हैव कंक्लूडेड दिस फ्रॉम द प्रीवियस स्टेटमेंट. मतलब हमें ये स्टेटमेंट, ये आंसर कहाँ से मिला है, इस प्रीवियस स्टेटमेंट से मिला है. मतलब ये जो स्टेटमेंट है इट सपोर्ट्स आवर प्रीवियस स्टेटमेंट. ओके, सो 134 माइनस 79 प्लस 286 इज इक्वल टू 341 ऐसे. ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर 2. एग्जाम्पल नंबर 2 में उन्होंने क्या किया है, दिया है 289 प्लस 135 माइनस 374. तो यहाँ पे पहले ये जो दो नंबर्स हैं इनको हम करेंगे ऐड. उनकी जो एडिशन है उसका जो सम आएगा उसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 374 को. सो स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में हम करेंगे ये दो नंबर्स की एडिशन, 289 प्लस 134. द सम विल बी 424. अब ये जो सम आया है 424, इन दैट वी हैव टू ये जो सम आया है 424, फ्रॉम दिस सम वी नीड टू सब्ट्रैक्ट 374. दैट इज़ वाई स्टेप 2 में क्या करेंगे, 424 माइनस 374 एंड द डिफरेंस विल बी 50. सो फाइनल आंसर में लिखेंगे देयरफॉर ऐसे 3 डॉट्स, 289 प्लस 135 माइनस 374 इज इक्वल टू 50. ओके, देयरफॉर का मतलब है ये जो स्टेटमेंट हमें मिला है ये कहाँ से मिला है, पहले वाले स्टेटमेंट्स की वजह से हमें ये स्टेटमेंट मिला है. मतलब दिस स्टेटमेंट सपोर्ट्स द प्रीवियस ऑल स्टेटमेंट्स. ओके,
So in this way we can solve the problems in which we have to do addition and subtraction together. Okay. अभी ये जो एग्जाम्पल 1 और 2 थे इसमें हमने 3 नंबर्स में एडिशन सब्ट्रैक्शन करनी थी। अब ये जो एग्जाम्पल नंबर 3 और 4 है इसमें हमें एक साथ 4 नंबर्स दिए, उनको सिंप्लीफाई करना है। तो कैसे करेंगे? तो देखो एग्जाम्पल नंबर 3, सिंप्लीफाई 375 माइनस 218 प्लस 519 माइनस 176। सो पहले क्या करेंगे? पहले इन दो नंबर्स की सब्ट्रैक्शन करेंगे। 375 माइनस 218, द डिफरेंस विल बी 157। फिर 157 प्लस 519 करेंगे। 157 प्लस 519 कितना आएगा? सम कितना आएगा? 676। अब ये जो सम आया है 676, उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 176। सो 676 माइनस 176, द डिफरेंस विल बी 500 एंड दिस इज़ द फाइनल आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर 375 माइनस 218 प्लस 519 माइनस 176 इज इक्वल टू 500। इन दिस वे you have to solve such questions. Okay, now let's move on to the next topic, that is properties of subtraction. अब इसमें हम पढ़ेंगे subtraction की क्या क्या properties होती है। पहले order property। ऑर्डर प्रॉपर्टी मतलब सीक्वेंस में ही लिखते हैं हम 2 नंबर्स या 3 नंबर्स जिनमें हमें सब्ट्रैक्शन करनी होती है। जैसे 249 माइनस 200 इज़ इक्वल टू 49, बट हम 200 ऊपर और 249 नीचे ऐसे लिख सकते हैं क्या? उल्टा सीक्वेंस कर सकते हैं क्या? नहीं, जो सीक्वेंस दिया है, जो ऑर्डर दिया है, उसी में ही हमें सब्ट्रैक्शन करना ज़रूरी होता है। बिकॉज हम वी कैनॉट सब्ट्रैक्ट अ ग्रेटर नंबर फ्रॉम द लेसर नंबर। हम बड़े नंबर को छोटे नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर सकते क्या? नहीं। सब्ट्रैक्शन में हमेशा बड़े नंबर में से छोटे नंबर को क्या करना होता है? माइनस, मतलब सब्ट्रैक्ट करना होता है। इसीलिए सब्ट्रैक्शन में ऑर्डर फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, Therefore we cannot change the order of numbers while subtraction. क्यों नहीं चेंज कर सकते हम order of numbers while subtracting? Because we cannot subtract a greater number from the lesser number. हम 200 माइनस 249 कर सकते हैं क्या? 200 माइनस 249 नहीं कर सकते, क्योंकि 200 छोटा नंबर है, लेसर नंबर, और 249 इज़ अ ग्रेटर नंबर। तो ऐसा उल्टा सीक्वेंस में सब्ट्रैक्शन हो सकता है क्या? नहीं, हमेशा बड़ा वाला नंबर, ग्रेटर नंबर ऊपर चाहिए एंड स्मॉलर नंबर, लेसर नंबर नीचे चाहिए। ये ऑर्डर फॉलो करना बहुत ज़रूरी है सब्ट्रैक्शन में। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द डिफरेंस ऑफ नंबर फ्रॉम इटसेल्फ इज़ ऑलवेज ज़ीरो। सो स्टूडेंट्स, व्हेनेवर यू सब्ट्रैक्ट अ सेम नंबर फ्रॉम दैट नंबर इटसेल्फ, द डिफरेंस विल बी ज़ीरो। हम किसी भी नंबर को सेम नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो डिफरेंस क्या आता है? तो डिफरेंस क्या आता है? ज़ीरो। फॉर एग्ज़ाम्पल 9 माइनस 9, 9 में से 9 सब्ट्रैक्ट करो, डिफरेंस आएगा ज़ीरो। 291 माइनस 291, दोनों सेम है, इक्वल नंबर्स है, तो सेम नंबर अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा आंसर? ज़ीरो आएगा। इसीलिए जब भी हम सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं तब हमारा डिफरेंस क्या आता है? ज़ीरो। ओके, एंड द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन इज़ व्हेन वी सब्ट्रैक्ट ज़ीरो फ्रॉम अ नंबर we get the same number as difference. Whenever students we subtract zero from any number, we get the same number as the difference, है ना? जैसे कि 59 माइनस ज़ीरो, डिफरेंस क्या आएगा? 59। 1039 माइनस ज़ीरो, डिफरेंस क्या आएगा? 1039। 10 माइनस ज़ीरो, क्या आएगा आंसर? 10। तो किसी भी नंबर में से ज़ीरो माइनस करो या ऐड करो, आंसर में सेम नंबर आता है। ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 3.7. ओके, द फर्स्ट प्रॉब्लम, fill in the blanks. So from this first problem I am going to solve the sub part A. Okay,
53 minus 53. Okay, so this is the property number 2 of subtraction. Property number 2 of subtraction is what? Whenever we subtract the number from itself, the difference is 0. अगर हम सेम नंबर को उसी नंबर से माइनस करते हैं तो डिफरेंस क्या आता है? 0. तो यहाँ पे देखो 53 माइनस 53, सो आंसर क्या आएगा? 0. नेक्स्ट सब पार्ट बी, 756 माइनस 0. दिस इज़ द प्रॉपर्टी नंबर 3 ऑफ सब्ट्रैक्शन. जब भी हम किसी भी नंबर में से 0 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर में क्या आता है? आंसर में आता है सेम नंबर. तो 756 माइनस 0, द डिफरेंस विल बी 756. अब यहाँ पे देखो 13 माइनस समथिंग इज इक्वल टू 0. तो डिफरेंस 0 कब आता है बच्चों? 0 कब आता है आंसर में? जब हम किसी भी नंबर को उसी सेम नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हैं. मतलब 13 माइनस क्या होगा? 13. सेम नंबर अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ही डिफरेंस क्या आता है? 0. सो 13 माइनस 13 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे आएगा 13. ओके, नाउ नेक्स्ट मिसिंग नंबर माइनस 0 इज इक्वल टू 81. तो यहाँ पे एक नंबर दिया है जो मिसिंग है, बट उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट किया है? 0. और आंसर में क्या आया है? 81. तो किसी भी नंबर में से अगर हम 0 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो प्रॉपर्टी नंबर 3 याद करो, अभी हमने सीखी ना कि किसी भी नंबर से अगर हम 0 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो डिफरेंस है वो क्या आएगा? डिफरेंस आएगा द सेम नंबर, है ना, द नंबर इटसेल्फ. सो हियर the difference is 81. That means the number over here which is missing is 81. 81 minus 0 is equal to 81. किसी भी नंबर में से 0 माइनस करते हैं तो डिफरेंस क्या आता है? दैट नंबर इटसेल्फ, वही नंबर आता है आंसर में. अब हम करेंगे सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 2, जिनमें सिंप्लीफाई द फॉलोइंग मतलब ये ऐसे वाले प्रॉब्लम्स है जिसमें हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों साथ साथ करनी है. ठीक है, so from the question number 2 I will solve subpart A and subpart C, और subpart B और D आपने करना है होमवर्क में सॉल्व. ठीक है, ये क्लास वर्क में सॉल्व करना है और ये दोनों होमवर्क में सॉल्व करना है. ठीक है, so let's start with the question number 2 subpart A. Here simplify the following. Subpart A, 523 माइनस 231 प्लस 175. सो यहाँ पे क्या क्या नंबर है? पहले है 523 माइनस 231. सो जो पहले नंबर्स है वो पहले करो. पहले साइन क्या आया है? माइनस साइन, मतलब पहले क्या करेंगे हम? सब्ट्रैक्शन. सो 523 माइनस 231. सो स्टेप 1 में पहले करेंगे हम सब्ट्रैक्शन. सो 523 माइनस 231. तो यहाँ पे हम इसको कॉलम फॉर्म में लिखेंगे. 523 माइनस 231. ओके, अभी सब्ट्रैक्शन करो और डिफरेंस फाइंड आउट करो. तो डिफरेंस क्या आया है यहाँ पे? 292 इज़ द डिफरेंस. ओके, 292 इज़ द डिफरेंस. तो 292 क्या आया है? यहाँ पे डिफरेंस आया है. तो ये जो 292 है ये इसका आंसर आया है ना. 523 माइनस 231 है ना, इसका डिफरेंस क्या आया है? 292. सो 292 प्लस 175 करना पड़ेगा आपको. अभी क्या करना पड़ेगा? अब नेक्स्ट साइन क्या है? प्लस. तो यहाँ पे एडिशन होगी. ये जो डिफरेंस आया है इस सब्ट्रैक्शन का जो डिफरेंस आया है 292, उसमें क्या ऐड करना पड़ेगा? 175. सो स्टेप 2 में क्या करेंगे हम? स्टेप 2 में करेंगे 292 प्लस 175. सो परफॉर्म द एडिशन ओवर हियर एंड फाइंड द सम. कॉलम फॉर्म में लिखो 292 प्लस 174. आंसर क्या आएगा? आफ्टर एडिशन द सम विल बी 467. इसीलिए लास्ट में लिखेंगे. ये फाइनल आंसर है क्योंकि इसके बाद कोई और नंबर है क्या? नहीं. तो यहाँ पे 3 डॉट्स देंगे. इन 3 डॉट्स का मतलब है देयरफॉर. और देयरफॉर कब आता है? जब हमारी जो ये फाइनल स्टेटमेंट है इट इज़ कंक्लूडेड फ्रॉम दी
प्रीवियस स्टेटमेंट्स। हमारी ये जो स्टेटमेंट है ये हमें कहाँ से मिली है, ये जो पहले के 2 स्टेटमेंट्स है वहाँ से हमें ये आंसर मिला है, इसीलिए हम बोलेंगे देयरफॉर। देयरफॉर मतलब इसी वजह से। 523 माइनस 231 प्लस 175 इज इक्वल टू 467। ये स्टेटमेंट का आंसर हमें इस वजह से मिला है, इसीलिए यहाँ पे आएगा देयरफॉर, बिकॉज वी हैव कंक्लूडेड दिस स्टेटमेंट फ्रॉम द प्रीवियस। पिछली वाली स्टेटमेंट से ये स्टेटमेंट हमने मिला है। सो द फाइनल आंसर विल बी 467. Okay, now the subpart C. Here we have to simplify the problem, which is 163 plus 685 minus 374. Okay, तो यहाँ पे पहले ये 2 नंबर्स जो है उनकी एडिशन है, फिर उनकी जो एडिशन का सम आएगा उसमें से ये नंबर सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले क्या करेंगे हम, पहली कौन सी साइन दिखाई दे रही है यहाँ पे आपको, पहले 2 नंबर्स के बीच में है प्लस साइन, है ना। सो हम क्या करेंगे 163 प्लस 684 करेंगे, 163 प्लस 684 करेंगे। सो स्टेप 1 में आएगा 163 प्लस 685 और दोनों के एडिशन करो, कॉलम फॉर्म में लिखो। एडिशन के बाद जो सम आती है वो क्या है 848। दिस इज़ द सम ऑफ द एडिशन। ये 2 नंबर्स ऐड करने के बाद क्या आया आंसर 848। तो इन दोनों के एडिशन परफॉर्म करने के बाद जो आंसर आया है 848, दिस आंसर माइनस 374 करना है, ठीक है। 848 माइनस 374। सो स्टेप 2 में क्या करेंगे, स्टेप 2 में करेंगे 848 माइनस 374। सो लिखो यहाँ पे 848 माइनस 374। अब कॉलम फॉर्म में लिखा, अब आप सब्ट्रैक्शन करो। सब्ट्रैक्शन का डिफरेंस क्या आया 474 एंड दिस इज़ गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर। फाइनल आंसर क्या आया 474। तो सिंप्लीफाई करके क्या मिला आंसर वो लिखेंगे देयरफॉर स्टेटमेंट में। देयरफॉर 163 प्लस 685 माइनस 374 इज इक्वल टू 474। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम सिंप्लीफाई करेंगे ऐसे वाले प्रॉब्लम्स जहाँ पे हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों करना होता है, ठीक है। एंड आपको कोई भी प्रॉब्लम है जिसमें आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हो आपके क्वेश्चंस और डाउट्स। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और इसी तरीके से हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 सब्ट्रैक्शन, वो कंप्लीट हो चुका है। ओके, so bye, have a good day.